ओके नमस्कार दोस्तों। बहुत दिन बाद मैं आया हूँ आपके पास एक स्ट्रैटेजी लेके जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी से यूज़ करके आज हमने बहुत सारे पॉइंट्स कमाए। इनफैक्ट आज नहीं, कल नहीं, एवरी डे वी आर रनिंग लाइक हेल इस स्ट्रैटेजी से। वो मैं आपको बताऊंगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वो स्ट्रैटेजी क्या है, बहुत ईजी स्ट्रैटेजी है। आपको देख के लगेगा कि ये स्ट्रैटेजी कहाँ था अभी तक। वह वो होता है ना, एक कहावत है ना कि बगल में बच्चा और शहर में ढिंढोरा। ये उस तरीके का कुछ एक स्ट्रैटेजी है कि हमको पता है कि ये स्ट्रैटेजी के लिए ये टूल यूज़ करते हैं। ये टूल अक्सर हम अपने हर स्ट्रैटेजी में अक्सर यूज़ करते हैं, लेकिन इसका इफेक्टिवली यूज़ कैसे होता है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये निफ्टी 50 और अक्सर लोग क्या करते हैं ना, बैंक निफ्टी को अवॉइड करके निफ्टी में ही ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि निफ्टी का जो प्रीमियम है वो थोड़ा कम पैसे में मिलता है। तो तो इसीलिए और निफ्टी का एक्सपायरी आपका वीकली और मंथली दोनों है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा सुविधा हो जाता है उन लोगों के लिए। तो मैं निफ्टी के लिए ही एक स्पेशली बहुत अच्छा एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि इसमें क्या नुकन कॉर्नर्स हैं। तो चलिए, इसको बोलते हैं ईएमए स्ट्रैटेजी। ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं ईएमए स्ट्रैटेजी। ठीक है, ईएमए स्ट्रैटेजी मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है ये समझाना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इस ईएमए को अच्छे से यूज़ कर पाएँ अपनी स्ट्रैटेजी में, और कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है वो समझें। समझ में आ रहा है? तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है ये समझना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम थ्योरी जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि सिंपल मूविंग एवरेज क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है। ये मैथमेटिक्स का क्लास तो है नहीं कि मैं आपको समझाऊंगा और आप समझ जाएंगे तो उसके बाद हम अच्छे से ट्रेड ले पाएंगे। वी डोंट केयर व्हाट एग्जैक्टली इज ईएमए। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं, क्योंकि मैं जितना आपको ईएमए के बारे में बताऊंगा उतना टाइम वेस्ट होगा, उतना वीडियो लंबा खींचा जाएगा। और मुझे पता है कि आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये ईएमए का स्ट्रैटेजी कहाँ यूज़ करके हम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे ये मिटाने दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, इंडिकेटर सेक्शन में जाके हम यहाँ पे सर्च करेंगे ईएमए। ईएमए सर्च करेंगे तो यहाँ पे मुझको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मिलेगा। क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे देखिए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये चीज़ यहाँ पे मुझको मिलेगा। ठीक है, मेरा फेवरेट क्या हुआ है, आप अगर यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे एक स्टार मार्क्स होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके फेवरेट में ये चीज़ चला आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, आपके फेवरेट में ये चीज़ चला आएगा तो बार बार आपको खोजना नहीं पड़ेगा। तो आपको बार बार ये खोजना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही ये यहाँ पे आ गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी रहेगा, मैंने अपना 200 लगा के रखा है। यहाँ पे शायद बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपका 9 आता है। तो चलिए, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2 रहे, 9 रहे, 10 रहे, 16 रहे, डज नॉट मैटर। हमको क्या करना है, हमको 21 रखना है। ठीक है, मैं सिर्फ ये पोर्शन, मैं बार बार आपको बता दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पोर्शन चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा मैं उसको हटा के 21 करूँगा, एंड दैट्स इट। दैट इज़ द ओनली स्टफ आई हैव। और उसके बाद मैं ओके कर दूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं ओके कर दूँगा, इतना याद रखिएगा। तो चलिए मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद देखिए ये अपने आप लग गया। ठीक है, अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट में। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए, अब इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मेन चीज़ यही है। मैं इसको ब्लैक में लेता हूँ। मान लीजिए ये ईएमए है। ठीक है, ये है 21 का ईएमए। अब इसको करना क्या है, लेना कैसे है। मार्केट देखिए, लेंगे तभी जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, इस पोर्शन पे लेंगे, या तो मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, इस पोर्शन पे लेंगे। ठीक है, इसी दो कंडीशन में हम परचेस करेंगे, हम बाई करेंगे। आपको सी और पी तो पता ही है, ऑब्वियसली ऊपर से नीचे जाएगा तो हम पी बाई करेंगे, नीचे से ऊपर जाएगा तो हम सी बाई करेंगे, जिसको हम कॉल पुट बोलते हैं। ये दो कंडीशन रहेगा तभी हम परचेस करेंगे गाइस, अदरवाइज हम परचेस नहीं करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ कि हम लोग परचेस कब नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे इसको अंडू करने दीजिए। हम लोग परचेस इस सिचुएशन में नहीं करेंगे। ऊपर से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इसको छुआ और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऐसे केस में हम कुछ भी बाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये हम बाई कब करते, या ऐसे केस में मान लिया नीचे से गया 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 गया, इसको टच किया, फिर ऐसे करके आ गया, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि अगर ऊपर से नीचे कट करता है ऐसे, तो यहाँ पे बाई करेंगे।
या नीचे से ऊपर अगर ऐसे कट करता है तो हम यहाँ पे बाई करेंगे, अदरवाइज हम बाई नहीं करेंगे। आपके पास डायग्राम है, अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होता है तो आप थोड़ा सा पीछे जाके देख सकते हैं, लेकिन वैसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, चलिए ये तो ख़त्म हो गया इसका। ओह मेरा ये में भी चला गया, तो चलिए मैं ये में को ऐसे ही बना देता हूँ। ठीक है ना, ये मेरा 21 EM है। अब क्या है, देखिए मार्केट आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, पहले डाउन का समझ लेते हैं। मार्केट यहाँ पे ऐसे करके रेड कैंडल बनाया, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे रेड कैंडल बनाएगा, इसको ब्रेक करेगा, ये जो EMA का लाइन है इसको ब्रेक करके जैसे ही नीचे क्लोजिंग देगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्रेकआउट कैंडल। ब्रेकआउट कैंडल के बाद ही हम तुरंत एक्टिवली बाई नहीं कर लेंगे पुट, ठीक है, तुरंत एक्टिवली बाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, इससे सिर्फ मुझे बताया है कि बॉस मैं नीचे जा सकता हूं, लेकिन मैं नीचे जाऊंगा ही जाऊंगा ये मुझे नहीं बताया। मैं नीचे जा सकता हूं, मैं अभी बहुत प्रोबेबिलिटी है कि मैं नीचे जा सकता हूं, ये ब्रेकआउट कैंडल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 2 3, याद रखिएगा 1 2 3, इसको छोड़ के ये है मेरा ब्रेकआउट कैंडल। ठीक है, ये है मेरा ब्रेकआउट कैंडल। ओह क्या स्पेलिंग है, ब्रेकआउट कैंडल। कैंडल लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि हम लोग कैंडल ही पढ़ रहे हैं, ब्रेकआउट कैंडल। ठीक है, इसके बाद जो भी कैंडल बनेगा 1 2 3, इन तीनों कैंडल में मुझे एक ग्रीन कैंडल चाहिए। और मैं ग्रीन कैंडल यहाँ पे कहाँ से लाऊं, चले मैं येलो से डिज़ाइन करूँ क्या, नहीं येलो से आपको ठीक से दिखेगा नहीं, चलिए मैं ब्लैक से डिज़ाइन करता हूँ। इन तीनों में मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए, एक भी ग्रीन कैंडल, याद रखिएगा ऊपर से नीचे आ रहा है तो रेड कैंडल होगा ऑब्वियसली, राइट। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, तो पहला कैंडल हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे एंट्री नहीं मारूंगा। दूसरा कैंडल मेरा बना फिर से रेड, लेकिन जो तीसरा कैंडल है वो मेरा बन गया है ग्रीन। आप इसको ग्रीन समझिए क्योंकि मेरे पास ग्रीन कलर यहाँ पे है नहीं तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, या होगा मुझे खोजना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्कवर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए ग्रीन कलर है। ठीक है, तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल, याद रखिएगा कितना मैंने बताया, 1 2 3, ब्रेकआउट कैंडल के बाद 3 कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल के बाद 3 कैंडल में अगर मुझे कोई ग्रीन कैंडल मिलता है तो इसका जो भी लो रहेगा, ये अगर लो है तो इस लो के टूटते ही मेरा एंट्री बनेगा। ठीक है, मैं एंट्री प्लान करूंगा, समझ में आ रहा है, इस लो के टूटते मैं एंट्री प्लान करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस लॉजिकल रहेगा, या तो मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखूंगा, या तो जो रिसेंट स्विंग रहेगा उसके ऊपर रखूंगा, या तो अगर कैंडल बहुत बड़ा है जहां पे मैं एंट्री ले रहा हूं तो उसके हाफ तक रखूंगा। ठीक है, या तो थोड़ा सा रखूंगा, तो ये डिपेंड करता है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, लेकिन बस स्टिल मिनिमम तो मुझको इतना रखना ही है। प्लस अगर एक जगह मल्टीपल कंसोलिडेशन हो रहा है तो उसके ऊपर का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर कैंडल बहुत बड़ी है तो उसके हाफ तक रखेंगे स्टॉप लॉस, और अगर एक रिसेंट स्विंग बनाया है तो उसके ऊपर का रखेंगे स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस डिपेंड्स, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं चार्ट पे। अब ये समझ गए गाइज, ये है ऊपर का नीचे, ऊपर से जब नीचे तोड़ रहा है तो ऐसे होगा। अब हम देखते हैं कि जब नीचे से ऊपर जाएगा तो कैसा होगा। ठीक है, जब नीचे से ऊपर जाएगा मतलब बाई कंडीशन में क्या 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 होगा। बाई कंडीशन क्या है, ऐसे जा रहा है, ओह सॉरी, जा रहा है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया। अब क्या है, ये है ब्रेकआउट कैंडल। अब मुझको 3 कैंडल चाहिए, मान लीजिए ये बना है ग्रीन और इमीडिएटली ये बना दिया रेड। 3 कैंडल चाहिए, 1 2 और सपोज एक और बना दिया ग्रीन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका जो हाई है, जब भी इसका हाई टूटेगा मेरा बन जाएगा एंट्री। गाइस याद रखेगा, जब भी इसका हाई टूटेगा बन जाएगा एंट्री। किसका हाई, ग्रीन, ये रेड, ये ग्रीन, ये 3 में ही बनना चाहिए। ठीक है, 3 में ही बनना चाहिए। ये मान लीजिए ग्रीन है, ये भी ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन हो गया, उसके बाद अगर मेरा कोई रेड बनता है तब हम एंट्री नहीं मारेंगे, अब हम देखेंगे कि इसको यूज करके हम कैसे कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग को इफेक्टिवली प्रॉफिटेबल। ठीक है, और इसका टारगेट क्या रहेगा। देखिए टारगेट हम इसका देखेंगे, टारगेट 2 टाइप का होगा। वो टारगेट मैं आपको ना वहाँ पे लिख के बताता हूँ तो बहुत इफेक्टिव होगा ट्रेडिंग व्यू में।
ये देखिए टारगेट आपका बैठ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से लिख के देता हूँ। इफ़ सी बाई क्या है आपने, इफ़ सी बाई क्या है, देन टारगेट विल बी when candle closes below 21 EMA। ठीक है, ये देखिए अगर आपने सी बाई किया है, इफ सी बाई, अगर आपने सी बाई किया मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो व्हेन कैंडल क्लोजेस बिलो 21 EMA आप निकल जाइएगा। ठीक है, यह है टारगेट गाइस। आइदर आप इस टारगेट पे जा सकते हैं या तो आप इस टारगेट पे जा सकते हैं। इसका दो टारगेट होगा, मैं बताता हूँ सब आपको, आप टेंशन न लें। टारगेट विल बी एटलीस्ट 1.1:1.5 एंड रेस्ट ट्रेल। ठीक है, एंड रेस्ट ट्रेल। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, अगर सी बाई कर रहे हैं तो टारगेट जैसे 1:1.5 आता है आप बुक कर लीजिए, आधा क्वांटिटी या 70% क्वांटिटी, और 30% क्वांटिटी आप ट्रेल करते रहिए। और इस ट्रेल में आप तब निकलिएगा, तब एग्जिट कीजिएगा जब कोई भी कैंडल क्लोज करेगा 20 EMA के नीचे, अगर आप सी में हैं तो। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं पुट का। इफ पी बाई टारगेट विल बी एटलीस्ट, ये तो कॉमन रहेगा सब में। ठीक है, 1:1.5 एंड रेस्ट ट्रेल, ये हो गया। एंड विल टेक वन मोर, इफ पी बाय टारगेट विल बी व्हेन कैंडल क्लोजेस अबव, ठीक है, अबव 21 EMA। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट गाइस, तो समझने में बहुत इजी होगा, जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, समझने में इजी होगा। तो चलिए आज देखते हैं कि आज क्या था, आज कैसा सिचुएशन था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी। और स्टॉप लॉस का एक बोनस पॉइंट है जो कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो उससे भी कैसे निकलते हैं। और एक ट्रिक है, वीडियो में पूरा बने रहिए, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि हम अपने स्ट्रेटजी को और कैसे प्रॉफिटेबल और विनिंग रेट इसका कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी जब शुरुआत हुआ है, अभी देखिए तो सही कि होता क्या है। ठीक है, तो ये दोनों मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, सेटिंग्स में जाके मैं इसको सेशन में डिवाइड करता हूँ ताकि आपको पता चले कि आज का सेशन यहाँ से शुरू हुआ था। 5 मिनट का कैंडल है, यहाँ पे अच्छे से देखिए 5 मिनट का मैं टाइम फ्रेम लगाया हूँ। ठीक है, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलिए तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा। ठीक है, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, क्योंकि गाइस छोटा करेंगे तो ही ठीक से देख पाएंगे। ओके, चलिए, या तो इसको हटा भी सकते हैं क्योंकि आप लोग ने ऑलरेडी देख लिया है कि करना क्या है, तो वी कैन रिमूव दिस ऑल्सो फ्रॉम हियर। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे इसीलिए। अब देखिए सबसे पहले मार्केट खुला, ध्यान से देखिएगा, मैं जूम करके बता रहा हूँ, यह आज का ही मार्केट है। यहाँ पे देखिए मैं अपने माउस को होवर किया हूँ, 12 जून 2025। ठीक है, मार्केट खुला ऊपर की तरफ। ठीक है, ये रेड कैंडल है, इसको छोड़ दीजिए। ग्रीन कैंडल बना, क्योंकि जब ग्रीन कैंडल बनेगा तभी ब्रेकआउट कैंडल कहलाएगा। ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, बना। अब 3 कैंडल में मुझको एक रेड कैंडल चाहिए। क्या चाहिए? 3 कैंडल में एक रेड कैंडल चाहिए। ये तो चलिए मेरा ब्रेकआउट कैंडल हुआ, मैंने इसको इस साइड ऐसे किया है। ठीक है, ब्रेकआउट कैंडल BC लिख देता हूँ। अब 3 कैंडल कौन सा? 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जैसे ही ये लाल कैंडल नीचे क्लोज कर देता है, आपको पता ना लाल कैंडल क्लोज कहाँ पे करता है, रेड कैंडल जैसे नीचे क्लोज कर जाता है, ये जो ब्रेकआउट कैंडल ये इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, ये जो ब्रेकआउट कैंडल ये इनवैलिड हो जाता है। सपोज ये रेड कैंडल अगर यहीं तक सिर्फ रहता या इसको इसके नीचे क्लोज नहीं करता, तो ये जो रेड कैंडल है इसके हाई के ऊपर हम अपना एंट्री सोच सकते थे, बना सकते थे।
लेकिन ये नीचे क्लोज कर दिया है, जैसे ही नीचे क्लोज कर दिया है, नाउ दिस इज नो मोर अ वैलिड ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है, सिंपल। चलिए अब जब नीचे क्लोज किया तो नीचे कर लेंगे, ठीक है, तो ये बन गया है मेरा ब्रेकआउट कैंडल, दिस इज माय ब्रेकआउट कैंडल, क्योंकि नीचे क्लोज कर दिया है। अब 3 कैंडल, ठीक है, ये हो गया पहला कैंडल, ये हो गया दूसरा कैंडल, यस दूसरा कैंडल मेरा ग्रीन बन चुका है। और इस ग्रीन के लो पे, चलिए लो कैसे लेंगे इस ग्रीन का, इस ग्रीन के लो पे, चलिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, इस ग्रीन के लो पे मेरा एंट्री होगा। कहाँ पे एंट्री होगा गाइस, इस ग्रीन के लो पे मेरा एंट्री होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एंट्री कैसे मारूंगा, देखिए ध्यान से समझिए, मैं ये यहाँ पे डिलीट करता हूँ, ठीक है, ये देखिए इसके नीचे मेरा एंट्री होगा। अब ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे देखिए मेरा एंट्री हो गया, दिस इज माई एंट्री पॉइंट, दिस इज माई एंट्री पॉइंट। कहाँ पे, ये हो गया मेरा एंट्री पॉइंट, ये देखिए ये वाला कैंडल मेरा हो गया एंट्री, ठीक है। ध्यान से समझिए, आप ही लोग के लिए बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर इसको समझ गए तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ट्रेड ले पाएंगे गाइज और बहुत अच्छा मुनाफा कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया एंट्री पॉइंट। अब एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ट्रेड थोड़ा सा बड़ा करने से ही चला जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा हो गया एंट्री पॉइंट। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए एंट्री आने के पहले, यहाँ पे एंट्री आने के पहले अगर कोई भी ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज दे देता तो ये जो बना ब्रेकआउट कैंडल है वो बन जाता इनवैलिड, ये ब्रेकआउट कैंडल मेरा बन जाता इनवैलिड। तब हम फिर ऊपर का ट्रेड देखते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि मेरा ट्रेड आने के पहले अगर कोई भी कैंडल ऊपर या नीचे क्लोज कर जाता है अकॉर्डिंगली, तो मेरा जो एग्जिस्टिंग ब्रेकआउट कैंडल है वो इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया, ये एक एक्सेप्शन था और बोनस भी, ठीक है ना। अब देखिए मैं अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, ये मेरा अगर एंट्री कैंडल है ये वाला, तो मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा कहाँ पे, देखिए ये कैंडल बहुत बड़ा है, ये देख रहे हैं ये कैंडल बहुत बड़ा कैंडल है, तो इस बहुत बड़े कैंडल का हाफ कितना होता है, पहले देखिए लॉजिकल स्टॉप लॉस लगेगा, ये होता है हाफ, ये होता है हाफ, तो मैं हाफ के थोड़ा सा ऊपर लगा दूंगा, थोड़ा सा ऊपर। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ये हाफ है, मैं हाफ से थोड़ा सा ऊपर लगाऊंगा क्योंकि हमको थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा स्टॉप लॉस में, 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट देने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है ना। चलिए अब कितना है, 46 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है तो मेरा टारगेट कितना रहेगा 1.5 एज आई सेड, तो चलिए ये है मेरा 1.5 ऑलमोस्ट। अब 1-2 पॉइंट मत लीजिए क्योंकि टूल ठीक से 1-2 पॉइंट में आ नहीं रहा है, बैठ नहीं रहा है, ये हो गया, ठीक है। तो मेरा तुरंत मेरा एंट्री हुआ कितने 10 बजे एंड आई गॉट अ प्रॉफिट एट 11:15, ठीक है। सवा एक घंटे में मेरा प्रॉफिट हो गया, कितना का प्रॉफिट हुआ, 70 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। 70 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था, इससे ह्यूज 70 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। आपको अगर मैं कैलकुलेशन दूं तो 70 पॉइंट का प्रॉफिट में अगर आप एटीएम में काम कर रहे हैं तो 35 × 75 2025 रुपये, 2025 रुपये आपके सवा घंटे में बन गए, बस काम खत्म। और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए, राइट। एकदम बैठे बैठे आपके बन चुके हैं, एकदम इजीली बन चुके हैं, बहुत इजी है। चलिए ठीक है, लेकिन मान लीजिए आप यहाँ पे हाफ क्वांटिटी या 70% क्वांटिटी बुक कर लेते जो मल्टीपल लॉट्स में काम करते हैं, वो क्या करते, अब वो निकलेंगे कब, चलिए निकलते हैं। 70% बुक कर लिया, 30% ट्रेल कर रहे हैं, करते 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 अभी देखिए वो निकलेंगे यहाँ पे, कहाँ निकलेंगे, यहाँ पे निकलेंगे, इसके क्लोजिंग में। ये तो उनके हाथ में क्या था, क्यों इसके क्लोजिंग में निकलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, यू एग्जिट व्हेन द कैंडल क्लोजेस अबव द 21 EMA, जब 21 EMA के ऊपर क्लोज करेगा तब आप एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निकलेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे 25 पॉइंट आपको मिलेगा, तो आप ऑलरेडी 70% बुक कर चुके हैं, यहाँ पे 30% फिर भी आप प्रॉफिट में है, बुक कर लिए हैं, काम खत्म, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एंट्री कब बनाएंगे, देखिए नेक्स्ट एंट्री मेरा कब बनेगा, तो चलिए मैं इसको ऐसे हटाता हूँ। नेक्स्ट एंट्री मेरा कब बनेगा, ध्यान से देखिए, बहुत ही सुंदर ट्रेड है। ये हो गया मेरा ब्रेकआउट कैंडल, फिर ये नीचे क्लोज किया तो ये मेरा ब्रेकआउट कैंडल नहीं रहा, ये मेरा बन गया ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है। फिर ऊपर क्लोज कर दिया तो ये भी मेरा ब्रेकआउट कैंडल नहीं बना है, देखिए क्या सुंदर नचा रहा है, देखिए ये हो गया मेरा ब्रेकआउट कैंडल, ये वाला हो गया मेरा ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है। उसके बाद 3 कैंडल, एक ग्रीन बनाया, कोई बात नहीं, रेड बना, येस। तो इसका ऊपर जैसे ही जाएगा मार्केट मैं एंट्री लूँगा, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगा मैं एंट्री लूँगा। गाइज ये समझ में आया होगा आपको, ये ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है।
ये ब्रेकआउट कैंडल, लेकिन फिर अगला ही कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दिया तो ये ब्रेकआउट कैंडल इनवैलिड हो गया। अब ये मेरा ब्रेकआउट कैंडल बन गया नीचे के लिए। अगला ही कैंडल फिर से ऊपर क्लोज कर दिया तो ये ब्रेकआउट कैंडल मेरा इनवैलिड हो गया। ये ब्रेकआउट कैंडल मेरा अभी भी जिंदा है, ठीक है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया, वेरी गुड। तो ये हो गया पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल, लेकिन दूसरा कैंडल मेरा रेड बना दिया तो इसके हाई में मैं लूँगा ट्रेड और ऊपर की तरफ वो करूँगा। लेकिन क्या हुआ, इसका हाई ब्रेक नहीं किया और ब्रेक नहीं किया और नीचे फट से एक ये बना दिया, ये बना दिया तो ये ब्रेकआउट कैंडल भी गया। तो ये अब मेरा बन गया ब्रेकआउट कैंडल, दिस इज माई ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है। पूरा लॉजिक के हिसाब से हो रहा है गाइस, आप बस देखिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये मेरा बन गया है ब्रेकआउट कैंडल। कौन सा है मेरा ब्रेकआउट कैंडल, ये मेरा बन गया है ब्रेकआउट कैंडल। अब ब्रेकआउट कैंडल के बाद मैं ट्रेड कैसे लूँगा गाइस, बनाया रेड, वेरी गुड, एक ग्रीन, ये रेड बनाई, ग्रीन, ग्रीन, जैसे ही ग्रीन बनाया वैसे मैं क्या करूँगा, ये लिया और इसके नीचे से लगा दिया, ख़त्म। ये मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा इसके लो के नीचे, बस थोड़ा सा उठा लो ऐसे करके, सब मिटा दो, ये मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा, गया गया गया, बस यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ। कहाँ मेरा एंट्री हुआ गाइस, मैं अभी बार बार आपको दिखाता हूँ कहाँ पे एंट्री हुआ, इस पोर्शन में मेरा एंट्री हुआ, एंट्री, ठीक है। चलिए अब मैं एग्ज़िट कहाँ करूँगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैं पहले एग्ज़िट तो छोड़ दीजिए, मैं पहले ये लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मेरा एंट्री हुआ, यहाँ पे अगर मेरा एंट्री हुआ है तो ऑब्वियसली लेटेस्ट स्विंग मेरा कहाँ पे है, ये है मेरा लेटेस्ट स्विंग, तो मैं इसके ऊपर रखूँगा अपना स्टॉप लॉस। ये लेटेस्ट स्विंग है क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल पे मेरा एंट्री हुआ ना, तो इसका लेटेस्ट स्विंग कहाँ पे है, ये है मेरा लेटेस्ट स्विंग, ठीक है। मैं 22 पॉइंट का रख दिया हूँ, थोड़ा सा ऊपर रखा हूँ 22 पॉइंट। और पहले यहाँ पे 1.5 देखते हैं, चलो 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 1 पॉइंट, ये आज का ट्रेड है गाइज, ये आज का ट्रेड है, आप बस इसको देखिए कि क्या हो रहा है। ये मेरा 1.5 है, 33 पॉइंट्स, ठीक है। 33 पॉइंट्स मुझको यहाँ भी मिले हैं, मैं बस आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले आप 2000 या 2400 का प्रॉफिट किए थे, 33 पॉइंट, 33 डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो 16 इंटू 75, फिर आपको 1200 का फ़ायदा हो गया है, प्रॉफिट हो गया सिर्फ एक लॉट में, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक लॉट प्लस 2400 तो उसमें था ही, 3637 का हो चुका है। अब यहाँ पे आप बुक करेंगे 70% और 30% को ट्रेल करके कहाँ ले जाएगा, अब ये देखिए ट्रेलिंग। अच्छा देखिए मार्केट तो बंद हो गया है गाइस, मार्केट बंद हो गया, लेकिन मुझे ये अभी तक स्टॉप लॉस नहीं दिया, ठीक है। स्टॉप लॉस इन द सेंस, सॉरी स्टॉप लॉस तो बहुत ऊपर है, मतलब मुझे ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग जो एग्जिट होता है वो मुझे नहीं दिया, ट्रेलिंग एग्जिट नहीं दिया है। यहाँ पे सिर्फ 33 पॉइंट और यहाँ पे देखिए कितना पॉइंट, 196 पॉइंट, कैन यू इमेजिन। और मैं निकलूँगा कब, मैं तो ऑब्वियसली मार्केट बंद होने का पहले निकल जाऊंगा ना, ये तो इंट्राडे स्ट्रेटजी है, दिस स्ट्रेटजी इज इंट्राडे स्ट्रेटजी, आप देख रहे हैं 1:8.76 दिया है, 1:8.76। देखिए आप पूरा तो कवर नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ 70% अगर आप वहाँ पे निकल जाता है अपने फर्स्ट टारगेट पे 1.5 विच इज़ अ डिसेंट अमाउंट, और दूसरा जो आप ट्रेल करेंगे ना, वो ट्रेल वाला आई थिंक आप जो 70% जो बुक किए हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट दे देगा अगर आपका ट्रेंडी बन गया तो ये होता है आपका फंडा। अब यहाँ पे एक सिस्टम आता है, यहाँ पे एक जो एक्सेप्शन आता है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के अंत में, वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मान लीजिए कोई अगर यहाँ आया और स्टॉप लॉस होने वाला है, ठीक है, तो इसको टच करेगा, इसको टच करते ही गाइस ध्यान से समझिएगा, इसको टच करते ही जो नए बिगिनर्स हैं तो वो क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे। क्यों एग्जिट करेंगे, क्योंकि भाई स्टॉप लॉस है यहाँ पे लगा है तो हम तो एग्जिट करेंगे ही करेंगे, नहीं तो अगर उल्टा हो गया तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। जो थोड़े से प्रो हो जाएंगे, जब आप 2-3 महीना 4-5 महीना जब प्रैक्टिस कर लेंगे, जब आप थोड़े से प्रो हो जाएगा, तब आप क्या कीजिएगा कि आप स्टॉप लॉस पे टच करते ही मत निकलेगा, आप निकलेगा मैनुअली मतलब आप लिमिट नहीं लगाइएगा, ठीक है, आप मैनुअली निकलेगा। मैनुअली कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूँ, इसका रीज़न क्या है। कभी कभी क्या होता है कि एक लंबा सा विक बना के कैंडल ऐसे बनता है, ठीक है, मान लीजिए ये रेड कैंडल है, तो जो वीक में है वो आपका स्टॉप लॉस हंट करता है और कुछ नहीं होता, ये आपका क्या करेगा, स्टॉप लॉस हंट करेगा। तो अगर स्टॉप लॉस हंट हो गया तब आपको बहुत बुरा लगेगा कि अरे यार अगर नहीं निकले होते तो अच्छा होता। तो इसीलिए हमेशा ट्राई कीजिए कि जब मार्केट घूम के आपके स्टॉप लॉस को टच करे तो आप एग्जिट मत कीजिए, अभी नहीं, जब आप थोड़े से प्रो हो जाएगा तब आप एग्जिट ना करें, तुरंत एग्जिट ना करें, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप वीक बना के मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया है। मार्केट को ऊपर क्लोज होने का चांस दें, ठीक है ना, मार्केट को ऊपर क्लोज होने का चांस दें। अगर ये ऊपर क्लोज हो जाता है तो आप तुरंत एग्जिट कर जाएं। लेकिन आप बोलेगा कि कभी कभी तो मार्केट मान लीजिए ऐसे क्लोज किया बहुत लंबा, तब क्या करेंगे,
इन दैट सेंस उसका भी जवाब है मेरे पास आपके लिए। उसमें क्या करना पड़ेगा, अभी देखिए यहाँ से यहाँ कितना नंबर है, 22 है, तो आप 44 ले लीजिए, ठीक है, जस्ट डबल द अमाउंट। मेक श्योर कि जितना आपका स्टॉप लॉस का डिस्टेंस है उसका 2 गुना ही आपका मैक्सिमम लॉस हो, उससे ज़्यादा नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक बड़ा सा वीक भी बना है और वीक आपका अगर 2% कवर कर लेता है तो भी आप निकल जाइए। वीक अगर आपका 2% कवर कर ले, 2% नहीं मतलब ये 2 गुना अगर कवर कर लेता है तो भी आप निकल जाइए, ठीक है। उतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे हम, भले ही मेरा लॉस हो जाए, भले ही मेरे डायरेक्शन में ट्रेड चला जाए, लेकिन तुरंत एक स्टॉप लॉस के पास अगर टच करेगा तो हम नहीं निकलेंगे, कम से कम 2 टच करेगा तो ही निकलेंगे, नहीं तो हम बैठे रहेंगे जब तक कि ऊपर ना क्लोज दे दे, ठीक है। तो ये था आपका एक्स्ट्रा पॉइंट, बोनस पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई बिलीव गाइस कि ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी है और आप लोग इसके ऊपर काम कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप बैक टेस्ट करें, अपने दूसरे का देखें। यहाँ भी मैं आपको जस्ट एक छोटा सा दिखा दे रहा हूँ, वैसे आप मुझे बताइएगा कि और कैसे इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं आप स्ट्रेटजी को, और या इम्प्रूव नहीं, इम्प्रूव स्ट्रेटजी तो है ही, इसको बैक टेस्ट कीजिए कि आपके बैक टेस्ट में और कहाँ कहाँ काम आया है। जिस दिन मार्केट ट्रेंडी था उस दिन कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है। इनफैक्ट ये देखिए, ये मैं आपको इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 11 जून जस्ट एक दिन पहले का ही ग्रीन रेड, इसके हाई पे हम एंट्री लेते और इसके बाद देखिए मार्केट कहाँ गया। अगर हमको ये निकालेगा तो यहाँ निकालेगा मैक्स टू मैक्स, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। ये ब्रेकआउट कैंडल, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल के लो पे करते, अब मेरा स्टॉप लॉस होता है ये, देखिए कितना अच्छा दिया है, ठीक है, 1.5। और इनफैक्ट अगर आप लास्ट तक रहते तो लास्ट तक भी मेरा बाहर नहीं निकाला है, ठीक है। तो इसी के साथ आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो ऑफ 21 EMA को पावरफुली कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी क्वेश्चन अगर है तो आप मेरे चैट बॉक्स इन द सेंस आप कमेंट कीजिए मुझको, मैं आपको क्या नाम है उसका रिप्लाई दूंगा अगर आपके पास कुछ भी डाउट है। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए